प्रोफेसर विदु रावल, रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस का स्टेटमेंट है कि वो कानून का सम्मान करते हैं, जो भी चीजें होंगी उसमें वो सहयोग करेंगे। अब आरोपी के तौर पर चार्जशीट फाइल हुई है, उनका नाम उसमें है, क्योंकि बहुत पुराना मामला है। क्या आपको लग रहा है कि अब स्पष्टता की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत लंबे समय तक फिल्मों में भी ये डायलॉग सुना करते थे और आम जनमानस के विमर्श में ये बात आ गई थी कि गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है। एक और दुख की बात है, जनता के मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी कि नेता चोरी करने के बाद जेल में नहीं जाया करते, लेकिन 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी को जनता ने मैंडेट दिया और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता से वादा किया कि जिन्होंने वर्षों तक, दशकों तक भारत को लूटा है, भारतवासियों की संपत्ति को, उनके धन को लूटा है, उनको लौटाना पड़ेगा और उनका स्थान जेल में होगा। मुझे लगता है उस कड़ी में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आज पड़ाव है। लीगल एक्रोबैटिक्स में फंसाकर कितने दिन तक कोर्ट में रखा जा सकता है मामला? आपका बार बार ये अंकित करना कि ये मामला पुराना हो गया है, लेकिन ये पुराना क्यों हुआ है? क्योंकि कानून को कार्रवाई करने से रोका गया है। जब भी गांधी वाड्रा खानदान के ऊपर जैसे ही कभी शिकंजा कानून का पड़ता है, ये तुरंत लीगल एक्रोबैटिक्स शुरू कर देते हैं। इन सभी मामलों में रॉबर्ट वाड्रा और इससे अलग मामलों में जो माँ और बेटा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, देश के माननीय न्यायालयों के सामने जो खारिज करवाने के लिए लंबे समय तक जो कानून का समय नष्ट कर चुके हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली है। इन मामलों में जान थी और जांच एजेंसियों ने बहुत कठोर मेहनत करके इसे वाटर टाइट केस बनाए हैं। इस नाते ही इतने बड़े बड़े लोग जो इतने बड़े बड़े वकीलों को लेकर कोर्टों के अंदर खड़े हुए, कोर्ट ने इन मामलों को खारिज नहीं होने दिया। सत्य की जीत हुई। 23,000 दस्तावेजों के साथ ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की 47 संपत्तियां, जिनकी एक बड़ी मॉडरेट कीमत बताई गई है 37 करोड़ 64 लाख रुपए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा तो देश की जनता के साथ, देश के साथ न्याय होगा। फर्जी सरनेम रखकर गांधी जी का नाम उपयोग करके राजनीतिक शुचिता का इस खानदान ने अपमान किया, चाहे मामला बफोर्स घोटाले का हो, चाहे मामला नेशनल हेराल्ड का हो, चाहे मामला रॉबर्ट वाड्रा के घोटालों का हो और चाहे मामला ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, 2G का मामला हो, कोयला घोटाला हो। एक फर्जी नैरेटिव कि हमने देश को आजाद करवाया, इस नाम से देश की जनता की भावनाओं के साथ खेलकर इन्होंने देश के संसाधनों की जितनी जबरदस्त लूट किया है, मुझे लगता है आज उसका न्याय होने का अवसर आ गया है। बड़े बड़े लोग जो खुद को ये सोचते आए थे कि इनके पास डिवाइन राइट्स है इस देश पर राज करने की, ये लोग जब जेल में जाते दिखेंगे तो देश की आम जनमानस का विश्वास इस देश के संविधान, इस देश की न्याय व्यवस्था पर और मजबूत होगा। 2008 में तो रॉबर्ट वाड्रा की बुरी नजर पड़ी थी इस जमीन पर। 2012 में तो उन्होंने इस जमीन से जो केवल 4 साल में इतना बड़ा मुनाफा कमाकर जो DLF को दे दिया था, 58 करोड़ की कैसे बेच दी गई? ये 3 करोड़ 53 लाख के लिए भी पैसे नहीं दिए गए, चेक फर्जी निकले हैं। और अक्टूबर 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर। ये तो अक्टूबर 2014 में हरियाणा की जनता ने भाजपा की सरकार बनाई और उसके बाद 2015 में जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा जी कमीशन बनाकर मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस सितंबर 2018 तक आते आते सुरेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति की कंप्लेन पर, जो खेड़ी दोला पुलिस स्टेशन है गुरुग्राम का, उसमें FIR दर्ज हो गई। 2019 में CBI ने इस पर केस रजिस्टर कर दिया। उसके बाद ये परिवार जो कोर्टों में चला गया। ये तो केवल एक झूठा रोना रो रहे हैं। वही एक जो इनका तरीका, एक इनकी जो क्रोनोलॉजी है, पहले देश की भावनाओं के साथ खेलकर देश की सत्ता पर काबिज होना, उसके बाद देश के संसाधनों को लूटना, उसके बाद पकड़े जाने पर विक्टिम कार्ड खेलना और इसको प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करना। राजनीतिक प्रतिशोध की बात जो यहाँ पर बोलते हैं, यही बात इन्होंने कोर्ट में भी बोली, लेकिन कोर्ट ने मामले को कथम दृष्टिया ठीक माना और चलने दिया। ईडी अपनी तरफ से कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकती, पहले से दर्ज मामलों में ही ईडी केवल कार्रवाई कर सकती है। ऐसे ही कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और देखा कि इस मामले में कमियां पाई गई हैं और भ्रष्टाचार सामने आया है, तो उसके तुरंत बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। यानी इसी साल के अप्रैल 8 को ईडी ने सम्मन इशू किए थे। अप्रैल 15 से लेकर 17 तक 3 दिन तक रॉबर्ट वाड्रा की जांच की गई थी। जुलाई 14 को दोबारा से क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और अब जो है चार्जशीट फाइल की है। जहां तक देरी की है,
तो बफोर्स का मामला तो 1986 में उठा था ना। राजीव गांधी जी की हत्या के भी कितने वर्ष बाद तक चलता रहा। अरशद मेहता का मामला हो, चाहे अब्दुल करीम तेलगी का मामला हो, ये वर्षों तक चलते रहे न्यायालय में। जब एक बड़े व्यक्ति और हाई प्रोफाइल व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जो चतुर है, जिसके साथ कांग्रेस की एक फौज खड़ी है जो 45 डिग्री में नागिन डांस करती है, तो ईडी के ऊपर यह दबाव नहीं होगा क्या कि हर प्रकार से वाटर टाइट केस बनाए, जल्दबाजी ना करे। एक केस बनना ठीक जरूरी है ताकि केस को पुख्ता अंजाम तक पहुंचाया जा सके। देखिए, इस देश के अंदर न्याय बेशक धीमा मिलता हो, लेकिन न्याय की चक्की से पिसकर आने वाला जो आटा है वो बड़ा महीन होता है। और निश्चित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को आगे की सलाखों के पीछे देखेंगे, उनको सजा पाए हुए देखेंगे। मुझे लगता है ईडी ने एक बहुत सुंदर काम किया इस मामले में, और आप देखेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा जो को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। हम अंतिम छोर तक और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम किसान को भी देखना है इस मामले में न्याय कब होता है। आप तीनों